ओम शांति। शिव बाबा शांति का सागर हमें इस टॉकी की दुनिया से मूवी और फिर साइलेंस में ले जाने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं और रोज़ हमें यही स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और हम आत्माओं का घर स्वीट साइलेंस होम है। जितना जितना हम अपने स्वधर्म को समझते हैं, उस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करते हैं, उतना मंजिल के समीप पहुंचते जाते हैं। परंतु दुनियावी बातें, आवाज़ें और आज की दुनिया में तो न जाने कितने साधन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परंतु यदि लगन की अगन सच्ची है, मन में दृढ़ता है, संकल्प शुद्ध है, तो मंजिल दूर नहीं है। तो आज की वाणी में भी बाबा हमें इस साइलेंस की स्थिति का महत्व बताते हैं। कैसे हम इस देह से न्यारे हो, बेहद के वैरागी हो, अपने मूल वतन की ओर चलें, उसके लिए कैसे तैयारी करें, वो विधि बता रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो, इन 2 आँखों से, स्थूल नेत्रों से जो कुछ देखते हो, यह सब खत्म हो जाना है। इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। केवल छोड़वा नहीं रहे बाबा, ऐसा नहीं कह रहे कि बस पुरानी दुनिया को छोड़ दो, उसके लिए एफर्ट्स नहीं करा रहे, परंतु उसके बदले में बाबा हमें नई दुनिया भी दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा दाता है, विधाता है, वरदाता है, भोला भंडारी है, तो हमें देने के लिए आए हैं। परंतु अच्छा लें, उसके लिए बुराई को तो छोड़ना पड़ेगा ना। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर है, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो, साइलेंस माना जीते जी मरना। मर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा, है ना, यहाँ से चला गया, चल बसा। तो अगर मर गए, है ना, तो यानी शरीर छोड़ दिया। तो साइलेंस माना जीते जी मरना। जीते जी हम वो स्थिति जो मरने के बाद आती है, वो साइलेंस की स्थिति, वो हम शरीर में रहते प्राप्त करते हैं। यहाँ बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है ना। बस साइलेंस में बैठते हैं, ये नहीं जानते कि हमारा स्वधर्म शांत है, हमारा घर, हमारा मूल वतन शांति धाम है। तो उनकी साइलेंस में और हमारी साइलेंस में अंतर आ जाता है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है, श्री कृष्ण बोले, लिखा है ना, श्री कृष्ण भगवानुवाच, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता 2 होते हैं,
सबको मालूम है कौन से, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे अब जाना है शांति धाम। याद रखें, कहाँ जाना है, मंजिल कौन सी है। सृष्टि चक्र पूरा हो गया, अब कहाँ जाना है, शांति धाम। फिर दोबारा चक्र में आना है, लेकिन फ़िलहाल टारगेट है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टॉवर ऑफ साइलेंस। कितने सारे नाम हो गए ना शांति धाम के। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है ना। अच्छी रीति क्या है, अपने को आत्मा समझ के पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है। उनसे योग लगाना है, कनेक्शन जोड़ना है। ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं। है बाबा एक ही, परंतु पालना भी करते हैं बाप के रूप में। टीचर बनकर हमको पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर हमारी गति सदगति भी करते हैं। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। कोई शरीर छोड़ते हैं ना, तो उसके बाद कहते हैं मौन व्रत रखो, है ना। 2 मिनट 3 मिनट मौन में रहते हैं। शरीर छोड़ भी देते हैं तो कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते वहाँ पर जहाँ पर उसकी डेथ होती है, उनके घरों में भी। तो साइलेंस का बड़ा महत्व है जब आत्मा शरीर छोड़ती है। लेकिन हम जीते जी उसका अभ्यास करते हैं। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं, तब तक वापस घर कोई जा ना सके। वो शांति धाम तो है, परंतु वो धाम है बड़ा पवित्र, है ना। ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं, ब्रह्म महातत्व में बहुत पवित्रता है। तो बाबा ने कहा कि जब तक प्योर नहीं बने हैं तब तक वापस नहीं जा सकते। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है ना, ताकि आत्माएं पाप कर्म खत्म करके सजाओं के रूप में उन्हें ख़त्म करके फिर पवित्र बनकर जाएं। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कर्म भोग या कर्म योग 2 चीज़ें होती हैं। अब अगर कर्म योग से, है ना, योग अग्नि से पाप दग्ध नहीं किए तो फिर भोगना भोगनी पड़ेगी, सजाएं भोगेंगे। तो केवल सजाएं नहीं होती ना, फिर बाद में पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। तो जैसे जेल में होता है ना, मानी रोटी भी सूखी मिलती है और हंटर भी मिलते हैं खाने के लिए। तो फिर बाबा कहते हैं क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही हैं माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति में भी बहुत भटकते हैं। जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। बाप आकर
भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है ना, अंधेरा होता है तो धक्का खाते हैं। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन, है ना। अभी रात और दिन हद की बात नहीं हो रही, ये बेहद के रात और दिन है, जिसमें दिन है सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलयुग है रात। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, क्योंकि हम आत्माएं ही पूरा 84 का चक्र लगाते हैं, तो हमारे लिए ही ये दिन और रात का चक्र है। ये बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं। हद का संगम नहीं है, ये बेहद का संगम है। इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि, कि शिव बाबा इस बेहद की रात्रि में आए, अज्ञान अंधकार के समय पर आए। मनुष्य यह नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, बीच है रात और दिन का। बेहद की रात यानी कलयुग, घोर कलयुग का और सतयुग आदि का संगम है ये। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। ऐसे नहीं युगे युगे, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक में बोल दिया है ना, संभवामी युगे युगे। परंतु बाबा ने कहा युगे युगे नहीं, संगम युगे आते हैं बाबा। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं। बीच का टाइम होता है ना, बाबा कहते हैं ये भूल है। वास्तविकता में बाबा इस संपूर्ण कल्प जब अंतिम समय पर होता है और नए कल्प की शुरुआत होनी होती है, तो सतयुग आदि और कलयुग अंत दोनों के संगम पर आते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, है ना, शादियां करवाते हैं ना, तो काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है ना। वो काम चिता पर चढ़ाते हैं और हम पवित्र बनाते हैं। वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है, याद ही नहीं करना है, रटना नहीं है, यथार्थ समझना है। यूँ तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है बेहद के बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, बाबा इसी काम के लिए आते हैं ना, सबको पतित से पावन बनाने, तो हमें भी ये सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं पतित तो सभी है, गुरु लोग किसको भी पावन कर ना सकें। पतित पावन नाम शिव बाबा का है, किसी मनुष्य आत्मा का नहीं है। वह आते भी यहाँ है जब पूरे
सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्फ समझाते हैं, है ना। बाबा अपना परिचय देते हैं, मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वो पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं, है ना। कितनी बार मुख से निकालते होंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत आ जाएगी, मुख से ऑटोमेटिकली निकलता है हे भगवान, है ना, हे परमात्मा, हे ईश्वर। परंतु वो है कौन, ये तो किसी को भी पता नहीं है। तो वो कहते परंतु परिचय किसी को भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है। वह है नर्कवासी, तुम नर्कवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं। हम संगम युगवासी हैं, बाकी दुनिया कलयुगी दुनिया की निवासी नर्कवासी है। लेकिन अगर संगम युग पर होते हुए भी माया से हार खा जाते हैं तो गिर जाते हैं, उस दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कमाई चट हो जाती है। मूल बात है, इम्पोर्टेंट बात क्या है, पतित से पावन होने की। यह है ही विशियस दुनिया, विकारी दुनिया। वो है ना वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया, जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वह पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है। किसका वर्षा है, क्या वर्षे में मिलता है हमें, पवित्रता, सुख, शांति का। सतयुग को पूरा सुख धाम कहा जाता है। त्रेता है सैमी, है ना, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। देखते हैं ना चंद्रमा, 16 कला संपूर्ण है तो फुल रोशनी है। 2 कलाएं कम हो गई तो थोड़ी कम हो जाएंगी ना। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। तो ऐसे आत्मा की भी कला कम हो जाती है तो उसके अंदर की शक्तियाँ, गुण, है ना, क्वालिटी जो होती है आत्मा की, वो डाउन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आखिरीन बाकी लकीर जाकर बचती है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। फिर इन द एंड एक लकीर, जैसे अमावस्या का चांद होता है ना, तो कुछ भी नहीं रहता है, जैसे नील नहीं होता है, लकीर रहती है। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते। इसको कहा जाता है आटे में नमक। कुछ ना कुछ, है ना, अंदर चेतनता रहती है, तभी तो बाबा फिर से जागृत करते हैं ना। ख़त्म हो जाए तो फिर कैसे जागृत करेंगे। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाबा समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो जैसे मेला, मिलन हो रहा है। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। ऐसे कोई फिजिकल नहीं है, परंतु सब चीज़ें बुद्धि से काम ली जाती हैं। परमात्मा कब आते हैं, जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। तो ये दुनिया है बेहद का मेला। और जब इस मेले के अंदर बहुत आत्माएं और बहुत मनुष्य हो जाते हैं, लगभग सारी आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आ जाती हैं, तो बाबा आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है, वह मेले तो मैले होने के लिए है। कितनी धूल मिट्टी होती है ना, कितना पॉल्यूशन हो जाता है। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। ये मेला फूल बनने के लिए है, पावन बनने के लिए है। कैसे बनते हो, याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान,
है ना। तो सर्वशक्तिमान इतना पावरफुल है जो हमें भी मास्टर सर्वशक्तिमान बना देते हैं। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। कोई फिजिकल व्यक्ति नहीं है माया, कोई रावण नहीं है 10 शीश वाला। माया क्या है? हमारे अंदर की कमियां, कमजोरियां, हमारे अंदर का अहम मैं आया, ये है माया। तो अंदर का अहम है, अहंकार है, जो विकार हैं, जो विकृत भावनाएं हैं, यही तो माया है। याद करने बैठते हैं बाबा को, परंतु हमारे अंदर की वीकनेसेस सामने आ जाती है, कभी मोह के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी व्यर्थ संकल्प के रूप में, कभी नेगेटिव भावनाओं के रूप में। योग लगता ही नहीं है। फिर इनको हटा देंगे, अंदर से प्योर हो जाएंगे, योग भी लग जाएगा। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं। माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है। ये जो अंदर से टग ऑफ वॉर चलती है ना, जो कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच में, निर्विकारिता और विकारों के बीच में जो युद्ध चलती है, इसी को ही प्रतीकात्मक रूप से हमारे शास्त्रों में देवताओं और असुरों के युद्ध के रूप में दिखा दिया है। परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है जो हमारे भीतर चलता है। तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है। दिखाते हैं ना कि जो ब्राह्मण है वो यज्ञ करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, फिर असुर उसमें कुछ कुछ डाल के यज्ञ की अग्नि को बार बार बुझा देते हैं। पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती, याद में ही विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्र होती है ना आत्मा, तो इम्प्योरिटी बाहर निकलती है। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। बस अभी बैठे हैं याद करने, पता ही नहीं चलेगा अगली घड़ी में कहीं और चली गई बुद्धि। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है क्या? पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो, फिर भी लिखते हैं क्या? बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। आत्मा की बात है। जो आत्मा प्योर है उसी को कहते हैं गोरे, जो आत्मा इम्प्योर है वो है काले। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। वो तो अलग अलग कहानियाँ बना देते हैं कि क्यों श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर कहते हैं, अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। परंतु बाबा बताते हैं आत्मा काम चिता पर चढ़ती है तो काली हो जाती है, ज्ञान चिता पर चढ़ती है तो गोरी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया कोई भी नहीं जानता इसका अर्थ। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 यह पास होता है। कौन? श्री कृष्ण, है ना। बहुत ब्यूटीफुल। तो बाबा कहते हैं फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, आत्मा विकारी हो जाती है। तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर। शिव बाबा श्याम सुंदर नहीं बनते हैं,
वो चक्र में नहीं आते हैं, तो वो एवर सुंदर हैं, सदा ही प्योर हैं, ब्यूटीफुल हैं। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो सदा ही सुंदर है। तो बाबा कहते हैं वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है सतयुग में। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है, शिव भगवानुवाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है ना, माताओं का पिता भी तो होगा ना। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, है ना, माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, जो पूजनीय बन जाते हैं। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो ये ट्रेंड शिव बाबा शुरू करते हैं, पहले शक्तियों को आगे रखते हैं, पीछे पांडव। यहाँ फिर पहले मिस्टर फिर मिसेस। दुनिया तो कलयुगी है ना, बिल्कुल उल्टी है, तो मिस्टर एंड मिसेस कहते हैं। परंतु बाबा ने सिखाया पहले राधे फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले गौरी फिर शंकर। तो ये है बाबा ने जो ट्रेंड स्टार्ट किया, ये दुनिया का है, मिस्टर एंड मिसेस। तो बाबा कहते हैं ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। दो चीज़ें हैं ना, सोल एंड बॉडी। तो बॉडी का लौकिक पिता और आत्मा का पारलौकिक पिता। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे, है ना। हद के पिता हैं घर में, लेकिन फिर भगवान को याद करते हैं कि जब आप आएंगे तो हम सारे संबंध तोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपके बन जाएंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने। बॉडी ने नहीं कहा, वो थोड़ी ना कहेगी। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, ऐसे ऐसे जन्म लेती है। द्वापर के बाद तो फिर कार्मिक अकाउंट के कारण बर्थ हुए ना, तो जैसे जैसे कर्म करती है वैसे वैसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ऐसे थोड़ी ना कोई साहूकार है कोई गरीब है। कुछ किया है तो साहूकार है, कुछ नहीं किया है तो गरीब है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया ये तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आँखों से, ये जो दो आँखें हैं ना, इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य, बिल्कुल वैराग्य, डिटैच। यह तो सब खत्म हो जाना है। पता चले ये चीज़ अभी जाने वाली है, ख़त्म होने वाली है, उससे अटैचमेंट तो ना रखेंगे। तो जब बाबा ने बता दिया, सृष्टि के रचयिता ने बता दिया कि पुरानी सृष्टि ख़त्म होने वाली है, फिर इससे अटैचमेंट क्यों रखनी। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है, ऑटोमेटिकली मन करेगा कि नए में जाए ना। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे। होता है ना, ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात, वही वाली बात है। जैसे पुराने मकान टूट फूट जाता है तो वैराग्य आ जाता है, ऐसे ये दुनिया भी बहुत टूट फूट गई है, जर्जड़ी भूत हो गई है, आत्माओं की क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य, क्योंकि बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो वह कहते बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने।
यह पुरानी छी छी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति जो बैच में है ना, त्रिमूर्ति जिसमें है ब्रह्मा बाबा, फिर विष्णु, फिर शंकर और ऊपर शिव बाबा, तो ये त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। यह राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। वो है गवर्नमेंट का, उसमें वो त्रिमूर्ति दिखाते हैं जिसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये हमारा है कोट ऑफ आर्म्स। बाबा कहते हैं शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है, दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं। तो एक है ब्रह्मा बाबा, दूसरी तरफ शंकर, फिर नई दुनिया बनती है तो विष्णु। बाबा कहते हैं कि पेट से कोई मूसल नहीं निकले हैं, जो शास्त्रों में दिखाया है यादवों के बारे में कि पेट से मूसल निकाले, तो पेट से मूसल नहीं निकले हैं। बुद्धि से मिसाइल्स कैसे बनी हैं, इन्वेंट की हैं, तो वो सब चीज़ों की बात है कि बुद्धि से यूरोप वासियों ने मिसाइल्स की इन्वेंशन की है जिससे अपने ही कुल का विनाश होता है। ये साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। तो उसी चीज़ को शास्त्रों में फिर दूसरे ढंग से दिखा दिया है, बता दिया है, बच्चों को समझाया है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है। तो पूजा का आधार है, किनका पूजन होता है? जो प्योर होते हैं, आत्मा भी और शरीर भी। ब्राह्मणों की आत्माएं भले पवित्र बन रही हैं बाबा की याद से, परंतु बॉडी तो फिर भी अपवित्र है ना, विकारों से उत्पन्न हुई है, तो इसलिए ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, महिमा लायक हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है ना, पूजा नहीं जाता, गाया जाता है। गायन योग्य हो, महिमा योग्य हो। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है, इसलिए माताओं की महिमा है, इसलिए माताओं की वंदना की जाती है, वंदे मातरम गाया जाता है। तो बाबा कहते हैं माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है, माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। क्या पी रहे हैं सभी? ज्ञान अमृत। तो बाबा कहते हैं यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिखी हुई हैं, वह बैठकर सुनाते हैं, तुम सत सत करते रहते हो। तुम यह बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत सत कहते रहते हैं, है ना। जो सुनाओ वो सत्य, सब ठीक है, सब सत्य है। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। समझ में नहीं आता है ना, तो जैसे पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, कुछ अंदर नहीं जाता है, बस मुंह से बोलते रहते हैं। लेकिन जब अंदर जो बाबा सुनाए वो धारण हो जाए तो ऐसी बुद्धि होती है पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की डिनाइस्टी है।
लक्ष्मी नारायण अकेले तो नहीं है ना, उनकी पूरी डिनाइस्टी है। उन सब की बुद्धि पवित्र है ना। जैसे पारस क्या करता है, जिसको भी छूता है उसे सोने का बना देता है, तो ऐसे ही बुद्धि ऐसी होती है, इतनी प्योर होती है, जो दूसरों को भी प्योर बना दे। तो वो दुनिया ऐसी है जहाँ प्रत्येक मनुष्य आत्मा की बुद्धि, तन, मन सब प्योर होता है। तो बाबा कहते हैं उनकी डिनाइस्टी है, अकेले नहीं है वो। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए हैं। न क्रिएटर को जानते हैं, न क्रिएशन के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बस कह देते ना इति ना इति, हम नहीं जानते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरा, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान है साधनों की प्रवृत्ति में रहते। किस चीज़ की प्रवृत्ति? साधनों की। अभी वो वाली प्रवृत्ति तो खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं रिश्तेदारों को, परंतु कौन सी प्रवृत्ति? साधनों की प्रवृत्ति। तो साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले, है ना। साधन है परंतु डिटैच है उनके आकर्षण से। तो न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। तो बेहद के वैरागी की ये नई डेफिनेशन है कि साधनों की प्रवृत्ति में रहकर कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो। मना नहीं करते बाबा, यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है ना। ईजी कर देते हैं ना लाइफ को, बहुत सारे काम सहज हो जाते हैं। तो आपने जो योग लगाया, जो कर्म किए, उसका फल है। लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज़ करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। ऐसा ना हो वो आपको खींच रहे हैं, आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। जब हमें ज़रूरत होती है हम उनका यूज़ करते हैं, है ना। जैसे यूज़ ख़त्म, काम ख़त्म, उनको दूर रख दिया, बिल्कुल न्यारे हो गए, जैसे कि ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि वो हमें खींच रहे हैं, है ना। चेक करना है बहुत महीनता से कि हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं या वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, मेरे माइंड को, मेरे इंटेलेक्ट को ख़राब कर रहे हैं। तो साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ, है ना। दूसरों की सेवा करने से पहले खुद अंदर इस बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि यूज़ करो परंतु प्रभाव में नहीं आओ। स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही। कोई परेशान है, याद दिला दिया उन्हें आपकी शान क्या है, तो स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। कितनी सहज सेवा है। याद दिला दिया उन्हें आप कौन हो, आपके स्वमान क्या है, बस परेशानी खत्म, स्वमान में स्थित हो गई आत्मा।
तो आज विशेष याद रखेंगे अब घर जाना है, और इसीलिए जितना हो सके मुख का भी साइलेंस, मन का भी साइलेंस। काम किया, साधनों का प्रयोग किया, फिर एकदम साइलेंस। लक्ष्य याद रहे, मुझे घर जाना है, तो ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से वैराग्य आता जाएगा, और जो कुछ भी इन आँखों से देख रहे हैं समझ जाएंगे ये तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ड्रामा पूरा होने वाला है, हमें घर जाना है। जितना जितना घर की स्मृति रहेगी, बाकी धारणाएं अपने आप होती जाएंगी ना। अच्छा, ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही
ये प्रभु का वरदान है।